मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आप लोग के सामने BCA सेकेंड सेम में वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से CSS लेके आया हूँ। यह आपके यूनिट 4 का पहला टॉपिक है। यूनिट 4 आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। यूनिट फर्स्ट खत्म, यूनिट सेकंड खत्म, यूनिट थर्ड खत्म, अब आता है यूनिट 4 जिसमें आप लोग क्या पढ़ना है, CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है, C का मतलब होता है कैस्केडिंग, S का मतलब होता है स्टाइल और एक S का मतलब होता है शीट। मतलब एक ऐसी स्टाइल की शीट जिसमें हम अनेक प्रकार की स्टाइल को स्टोर कर सकते हैं, उसे कहा जाता है CSS। HTML में वेब पेज, सभी प्रकार के वेब पेज हम जानते हैं कि HTML के अंतर्गत बनते हैं, लेकिन उन वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हम स्टाइल्स का यूज करते हैं। और स्टाइल्स के लिए हमारे पास क्या होती है, CSS होती है। तो यदि वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है, यदि आपको करना है, सिंपल रूप से यदि वेब डिज़ाइनिंग करना है तो आपको CSS के बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। यदि CSS के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो वेब डिज़ाइनिंग करने का कोई मतलब आपका नहीं रहेगा। तो यदि आपको CSS के बारे में पढ़ना है, यदि वेब डिज़ाइनर बनना है तो आपको CSS आना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि आपको डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हो, डिज़ाइनिंग जैसे रूम है, रूम आपको रूम मिल गया, लेकिन रूम को आपने मेंटेन करके नहीं रखा हुआ है, सजा के नहीं रखा हुआ है, तो आपको रूम को ओपन करने का मन नहीं करेगा। वैसे अब वेबसाइट होती है, वेबसाइट में यदि आपको यह डिज़ाइनिंग सही नहीं है, पेज सही रूप से ओपन नहीं हो रहा है, सही रूप से फॉन्ट नहीं यूज़ करके रखे हो, सही कलर यूज़ करके नहीं रखे हो, तो सामने वाला जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको बार बार ओपन नहीं करेगा। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए और उसको सजाने के लिए एक और लैंग्वेज का यूज किया जाता है जिसे CSS के नाम से जाना जाता है। इसे उपयोग स्टोर ओपन करने के लिए स्टाइल टैग का यूज किया जाता है और इसे बंद करने के लिए स्टाइल टैग का ही यूज किया जाता है। इसीलिए इसे हम कंटेनर टैग को बोलते हैं। इसे हम हेड के अंतर्गत भी लगा सकते हैं, बॉडी के अंतर्गत भी लगा सकते हैं, या इसे हम कहीं और बनाकर और उसका एक जो लिंक अपने बॉडी में, अपने हेड में वो देकर भी काम कर सकते हैं। तो पहले हम इसके एडवांटेज जानते हैं कि क्यों हम इसका यूज करते हैं। तो पहला जो एडवांटेज होता है CSS का, वह होता है कि क्रिएट स्टनिंग वेबसाइट। तो इसके द्वारा हम स्टनिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया है कि यह एक डिज़ाइन करने की टेक्निक है। तो इसके द्वारा आप सही रूप से डिज़ाइन कर सकते हो, सही रूप से अपने फॉन्ट, कलर इत्यादि का सही जगह और सही रूप से आप इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। सेकंड होता है वेब डिज़ाइन। सेकेंड इसका जो एडवांटेज होता है, वेब डिज़ाइनर होता है, यदि CSS आपको अच्छे से बनती है तो आप आसानी से वेब डिज़ाइनर में अपना कैरियर बना सकते हो। तो यदि आपको अच्छे से यदि वो बनना है, आपको वेबसाइट अच्छे से बनाना, आप चाहते हो कि वेब डिज़ाइनर सब आपको बोले, तो आप उसके लिए आपको इसका आना अति आवश्यक चीज़ होता है। थर्ड होता है कंट्रोल वेब। भले इसे लिखना, इसे बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन यह इसके बावजूद भी पूरी तरह से पूरे वेब को कंट्रोल करके रखता है। यह पूरे वेब को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। इससे हम आसानी से वेब को क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पूरे लिंक को, पूरी लाइंस को, पूरे कैरेक्टर्स को एक साथ स्टोर करके और इन्हें कंट्रोल करके भी रखता है। और चौथी इसकी विशेषता होती है यूजिंग अदर लैंग्वेजेस। तो फोर्थ इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि यदि से आप इसको पढ़ रहे हो, CSS को पढ़ रहे हो, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की भाषाएं हैं जिन्हें आप इसके अंतर्गत यूज कर सकते हो, जैसे PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, अनेक प्रकार की लैंग्वेजेस का यूज आप इसके द्वारा करके आप अपना कार्य कर सकते हो। तो ठीक है, एक तो मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको इसका बताता हूँ।
तो इसको आप बॉडी के अंदर यूज करिए या हेड के अंदर यूज करिए, मैंने आप लोग को बताया है। तो HTML हेड और स्टाइल, मैंने आप लोग को बताया है कि यदि CSS का यूज करना है तो उसको आप किस टैग के अंतर्गत यूज करोगे, स्टाइल टैग के अंदर यूज करोगे। फिर आपने बना दिया, मान लीजिए आपने H1 लिखा, H1 की एक आपने वो बना दी और H1 का कलर आपने दे दिया ब्लू। कौन सा कलर आपने दे दिया? ब्लू दे दिया। और आपने स्टाइल को बंद किया, हेड को बंद किया। अब आपने लिखा बॉडी में, बॉडी में आपने लिखा H1 और H1 में आपने लिखा PPTC और H1 को आपने क्लोज किया, बॉडी क्लोज और HTML। अब जैसे इस प्रोग्राम को रन करोगे, जैसे ही प्रोग्राम को आप इसको रन करोगे तो जो आपका आउटपुट आएगा, ये लिखा आपका आउटपुट आपका आएगा PPTC, वह क्या होगा, आपकी कलर उसका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रूप से ब्लू हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टाइल पर पहले इसकी ब्लू आपकी कलर सेट कर दिया। तो आपने पहले कलर यहाँ पे वो कर दिया, बदल दिया, तो इसकी स्टाइल क्या होगी, ऑटोमेटिक रूप से ब्लू हो जाएगी। तो ठीक है। अब इसके अंतर्गत कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहां इसका यूज किया जाता है। तो पहला जो इसका एप्लीकेशन होता है वह होता है समय की बचत, सेव्स टाइम। तो पहला जो इसका होता है वो क्या होता है, टाइम की बचत करता है, क्योंकि आपने इसके कोड को कहीं और लिख कर आप एक बार लिख लिया आपने और बार बार उसे आप पेस्ट करते जा रहे हो, कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया, जिससे क्या होगा, बार बार जो आपने लिखा है, कोडिंग की है, उसी कोडिंग को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि लिखने की आवश्यकता बार बार आपको उसकी नहीं होगी तो इससे क्या होगा, आपका टाइम की बचत होगी। तो पहला जो इसका था वो क्या था, टाइम की बचत होना। सेकंड इसका था पेज लोड फास्टर, पेज लोड फास्टर। इसकी मदद से आपका पेज बहुत तेजी से लोड होता है, क्योंकि यह एक्सटर्नल रूप में उपयोग में आती है। आप इसे इंटरनल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो। मैं आगे की क्लास में बताऊंगा कि इंटरनल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। तो आप इसको पेज लोड फास्टर किए जाते हैं, क्योंकि इसकी कोडिंग को आप कंप्रेस कर देते हो। इसकी कोडिंग को आप क्या कर देते हो, कंप्रेस कर दिया, और जब आपने कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, तो ऑटोमेटिक पेज आपका सिंपल रूप से चला जाएगा। जैसे आपका, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, अब ये लाइन निकलने में ज़्यादा कठिनाई लगेगी, लेकिन ये लाइन निकलने में आसानी रहेगी, क्योंकि इस लाइन की लंबाई इस लाइन से ज़्यादा है। तो ये जैसे ही हमारे कहाँ होता है, इस पेज में होता है। तो पेज को जितना आप कंप्रेस करके रखे हो, कोडिंग का जितना कम से कम यूज़ करोगे, आपका पेज उतनी जल्दी ओपन होगा और उतनी जल्दी ही आपका लोड होगा। और यूज़र यदि पेज जल्दी ओपन हो रहा है, जल्दी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो रहा है, जल्दी ओपन हो रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उसको ओपन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन यदि वही पेज इंटरनेट में बहुत समय लेता है, बहुत देरी से ओपन होता है, तो यूज़र उसको फिर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं देते और उसको इग्नोर करते हैं। तो पेज लोडिंग फास्टर भी बनाने का काम किसका होता है, CSS का होता है। उसके बाद होता है इजी मेंटेनेंस। थर्ड इसका जो होता है एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, इजी मेंटेनेंस। क्योंकि CSS को पढ़ना और लिखना दोनों आसान होता है। CSS को आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसे लिखा जा सकता है, इसीलिए इसे मेंटेनेंस करना भी आसानी होती है, क्योंकि इसके एरर आप आसानी से खोज सकते हो, तो इसे मेंटेन करना आसान होता है। चौथा होता है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। चौथा इसका एप्लीकेशन होता है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। इसके द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने में चलाने वाला वेब तैयार कर सकते हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया में उपयोग में लाया जाता है। तो इसके द्वारा बनाए गए वेब केवल यहाँ नहीं, केवल हिंदुस्तान भर में उपयोग हो, इसके द्वारा बनाए गए वेब ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज में लाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके कुछ वर्जन आते हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्जन होते हैं। तो वर्जन इसका जो इस समय चल रहा है वह चल रहा है CSS 3 वर्जन चल रहा है। इस समय जो चल रहा है वर्जन वो कौन सा चल रहा है, CSS 3 वर्जन चल रहा है। अब हम आते हैं इसके कुछ रूल्स में, क्योंकि बिना रूल की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। तो यदि आप रूल फॉलो नहीं करते हो तो आप लैंग्वेज को अच्छे से काम नहीं कर सकते हो। यदि लैंग्वेज को आपको अच्छे से काम कराना है
तो रूल को फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो पहला इसका रूल होता है वह होता है सेलेक्टर, दूसरा होती है प्रॉपर्टी और तीसरी होती है वैल्यू। तो 3 प्रकार के रूल इसमें होते हैं जिनकी मदद से हम अपना कार्य करते हैं। पहला हमारा होता है सेलेक्टर। ये एक प्रकार का HTML का ही टैग होता है जिसे हम अलग अलग HTML टैग के अंतर्गत यूज करते हैं, जिसे सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे H1 का यूज किया था, तो ये भी एक प्रकार से क्या हुआ, सेलेक्टर ही था। तो H1 को आपने बनाया तो आपने सेलेक्ट किया, उसके द्वारा आपने अपना काम कर दिया। सेकंड होती प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ही कलर्स, ये आपने कलर दिया और कलर में आपने क्या डाला, प्रॉपर्टी डाली, तो आपने एक तरह से क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो। और थर्ड होती है वैल्यू। तो आपने ये यहाँ पे ये हो गया सेलेक्टर, ये हो गया प्रॉपर्टी और ये हो गई वैल्यू। तो 3 प्रकार के यहाँ पे आपने बना दिया, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो स्टूडेंट इसके आगे का आप लोग को मैं कल बताऊंगा। आज आप लोग इसको रीड करिए, कल मैं आप लोग को इसके आईडी कुछ बताऊंगा। बहुत सारी आईडीज इसके अंतर्गत बनाई जाती है, क्रिएट की जाती हैं, उनके बारे में आप लोग को बताऊंगा। आज आप इसको रीड करिए, पढ़िए अच्छे से, जो भी डाउट होता है आप हमसे ग्रुप में जरूर पूछिए। ओके स्टूडेंट, गुड डे, गुड बाय।